गौरव बेटा कमेंट ऑन कर, कमेंट 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 नहीं आ रहे। हाँ अब आ गया, आगे बच्चे लाइव है क्लास, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। सर अपुन आ गया, अच्छा कोमल अपुन अपन आ गया, लाइव हो गया सर, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों अब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम को ही मतलब नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या सिस्टम होते हैं, ठीक है, इसी को हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। देखिए ये पहले कोई नहीं पढ़ाता था, लेकिन हुआ क्या मेरे बच्चों के 2018 में एक क्वेश्चन डाल दिया उसने इससे रिलेटेड एग्जाम में। CHSL का क्वेश्चन था और वहां पे एक क्वेश्चन अपलोड कर दिया, मतलब SSC ने एग्जाम में क्वेश्चन डाल दिया कंप्यूटर नंबर सिस्टम का। तो हम जो अभी पढ़ने लग रहे हैं वो नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका सही नाम होगा कंप्यूटर नंबर सिस्टम। और इसका मतलब ये है कि नंबर्स को कंप्यूटर में फीड किस किस तरीके से करते हैं। तो जो बच्चे बीटेक कर रखे होंगे उनको ज़्यादा ज्ञान होगा, तो यहाँ ज्ञान ना झाड़ना, चीज़ों को सिर्फ समझ लेना, ठीक है। तो देखिए जी कहानी क्या है, यानी नंबर्स को कंप्यूटर में किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली 4 तरीके हैं जो हमको समझना है यहाँ पे। पहला तरीका है डेसिमल सिस्टम, नाम उस पे मत जाइए, क्या नाम है हिंदी पे, वैसे इसको बोलते हैं दशमलव पद्धति बोलते हैं। ये बाइनरी सिस्टम, ये द्विअंकीय पद्धति बोलते हैं, इसे 8 अंकीय पद्धति बोलते हैं और इसे 16 अंकीय पद्धति बोलते हैं, ठीक है। डेसिमल सिस्टम का आप समझ ही गए होंगे, दशमलव पद्धति का मतलब 10 अंकों वाली पद्धति, यानी इसका जो बेस होता है वो 10 अंकों से मिलकर बना होता है। यानी कंप्यूटर में कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना होता है तो 10 अंकों का यूज करके रिप्रेजेंट होता है। और वो 10 अंक कौन से होते हैं, 0 1 2 8 9। तो कुल मिला के 10 अंकों का प्रयोग करके डेसिमल नंबर सिस्टम तैयार किया जाता है। क्लियर है जी। दूसरा है बाइनरी सिस्टम, इसे द्विअंकीय संख्या पद्धति कहते हैं। इसका जो बेस रहता है मेरे बच्चों वो बेस 2 रहता है। इसके अंदर सिर्फ 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी अगर हम किसी कंप्यूटर में डाटा बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू फीड कर रहे हैं तो हर नंबर को 2 ही अंकों के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 और 1 के थ्रू, 0 और 1 के थ्रू। मेरी बात समझ पा रहे हैं यहां तक की। तीसरा होता है मेरे बच्चों ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। इसके अंदर बेस जो होता है वो होता है 8। बेस का मतलब 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है। और 8 अंक कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 7। तो आप देख रहे हैं कि 8 अंक हो गए ना, कि 1 से 7 तक तो 7 हो गए और 1 0 हो गई, 8 हो गया, ठीक है जी। और चौथा है हेक्साडेसिमल सिस्टम। भाई इसके अंदर बेस 18 इस्तेमाल होता है ना, 16 इस्तेमाल होता है। अब यहां छोटी सी कहानी है, उसको आप समझ लीजिए। अरे तेरी के, जरा ध्यान से देखिए मेरी बात को। 1 नहीं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां तक की तो कहानी मेरे बच्चों ठीक है। लेकिन हमें कंप्यूटर में जब नंबर फीड करना होता है तो एक एक डिजिट से ही फीड करना होता है, एक डिजिट का इस्तेमाल करना होता है। तो 9 के बाद हमें लिखना था 10, लेकिन ये तो एक संख्या हो गई, हाँ है ना। और कोई भी की 10 को रिप्रेजेंट थोड़ी करती है। फिर हो गया 11, फिर हो गया 12, फिर हो गया 13, फिर हो गया 14 और फिर हो गया 15। तो देखो 1 से 15 तक की तो गिनती होगी और 1 0 हो गया तो 16 अंकों का इस्तेमाल हो गया। तो कुल मिला के ये तो अंक नहीं हुए। तो फिर क्या किया बनाने वाले ने, जो दिमाग दौड़ाया होगा, उसने सोचा कि भाई 10 को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 11 को हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। देख लेना सीक्वेंस लिखा हो ए बी सी डी ई एफ। यानी कुल मिला के इन डिजिट्स के थ्रू उसने डेसिमल हेक्साडेसिमल सिस्टम को तैयार कर लिया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ से, ठीक है। स्मॉल लेटर में ही लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए बी सी डी ई एफ। तो आगे कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो अगर कहीं हेक्साडेसिमल सिस्टम में 12 लिखना होगा तो ध्यान रखना हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सी के तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अरे हाँ या ना, सही बात है। अमन
अरे लेट हो गया मैं, सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात यहाँ तक आ रही समझ में। तो मेरे बच्चों डेसिमल सिस्टम में बेस 10 लेंगे, बाइनरी सिस्टम में बेस 2 लेंगे, ऑक्टा डेसिमल में बेस 8 ले लेंगे, हेक्सा डेसिमल में बेस 16 ले लेंगे। केवल एक ही क्वेश्चन आज तक आया, बाकी किसी एग्जाम में मुझे नहीं लगता या मुझे याद नहीं है कि कहीं क्वेश्चन इन्होंने उस समय तक दिया हो। ठीक है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि भैया किसी भी नंबर को बाइनरी डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से ऑक्टा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हो, और डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में, या हेक्सा से डेसिमल में, यानी उल्टा सीधा किसी भी चीज को किसी में भी कन्वर्ट किस किस तरीके से किया जाता है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। गांधी प्रणाम सर जी, प्रणाम बेटा। राहुल गांधी तो नहीं है तू? आओ, क्वेश्चन कुछ भी लिख देगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया आपको 121, और अगर मैंने 121 के बटे में 2 लिखा है तो इसका मतलब मैं इस नंबर को बाइनरी फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, अगर मैंने यहां 8 लिखा है तो इसका मतलब मैं इसको ऑक्टाडेसिमल फॉर्म में लिख रहा हूं। अगर मैं यहां पे 16 लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये मैंने हेक्साडेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ है। और अगर मैं इसके यहाँ पे 10 लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मेरे बच्चों मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, इसका मतलब मैंने इस नंबर को किस फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में लिखा हुआ है, या डेसिमल कंप्यूटर नंबर सिस्टम की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मैं आपसे जबरदस्ती क्यों पढ़ाई करवा रहे हो? जबरदस्ती कहाँ करा रहे, छोड़ दे भाई, हद हो गई यार, एक दो ऐसे नेगेटिव रह ही जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि चेंज करिए इस एक्सप्रेशन को किस में, इसको चेंज करिए बाइनरी में, ऐसे दे देगा। कहेगा कि ये डेसिमल नंबर है, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम से इस नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करिए। किस में चेंज करिए? बाइनरी में। 1 से 2 एग्जाम्पल लेंगे, चीजें 100% समझ आ जाएगी। बहुत आसान है, मात्र 10 से 15 मिनट का ये सेशन होने वाला है, चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो करना क्या है, अगर डेसिमल से आप बाइनरी में लाना चाहते हैं तो यहां पे नंबर को लिखिए ऐसे करके 121। अब बाइनरी में ला रहे हैं तो बाइनरी में आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं दोस्त? 2 से। हाँ या ना, क्योंकि बाइनरी में 2 बेस होता है। जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो करते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 2 0 0, जो शेषफल बचता है यहां लिख दीजिए भाई, 60 दूनी 120, 1 बचा। फिर 2 से भाग देना, क्योंकि बेस 2 ही रखना है, तो 2 30 60। आप देखेंगे कि बेस यहां पे रिमाइंडर आया 0, फिर 2 लेना है बेटा, 2 15 30, फिर रिमाइंडर आपका 0 आ रहा। क्लियर है? नहीं, यहां तक की बात समझे। 2 60 120, 1 रिमाइंडर बचा, 2 30 60, 1 0 बना, 2 15 30, 1 मतलब रिमाइंडर आया 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 7 14, रिमाइंडर आया मेरे बच्चे 1। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, 2 3 6, रिमाइंडर आया 1। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 1 2, रिमाइंडर आया 1। क्लियर है मेरे बच्चे यहाँ तक की बात? क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो उसके बाद कुछ नहीं करना, यहां से शुरू करना है और यहां तक के नंबर को इसी फॉर्मेट में लिख देना, यहां लिख देना। तो यहां जब लिखोगे तो यहां से लिखना, ध्यान रखना, यहां से शुरू करना 1 से। 1 1 1 1, देखिए 1 1 1 1, 4 बार 1, फिर 2 बार 0 और फिर 1। तो ये जो नंबर होगा मेरे बच्चों, ये मेरा डेसिमल से बाइनरी में ये नंबर कन्वर्ट हो गया। इसके मेथड एक और भी है, लेकिन उस पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही आसान सा, इसको जल्दी से आप सीख भी लेंगे। ठीक है, पटना से परिणाम स्वीकार है भाई, यहां तक की बात आ रही समझ में? एक और सवाल लेते हैं ऐसा ही। मैं आपको कह दूं कि बताओ बेटा, यहां मैंने लिख दिया 83, बेस लिख दिया 10। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप इस एक्सप्रेशन को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करके बताएं। इस एक्सप्रेशन को आप मुझे किस में कन्वर्ट करके बताएं? बाइनरी में। तो बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो तरीका बाबू यही इस्तेमाल करना है। यहां 83 लिखिए, 2 से भाग दीजिए क्योंकि बेस 2 है, 2 चौक 8, 2 एकम 2, शेषफल बचा जी 2 1। 2 से भाग दोगे 2 20 40, शेषफल बचा 1। 2 से भाग दोगे 2 ढाई 20, शेषफल बचा 0। भाग गुना में गलती हो तो माफ करना, 2 5 10 0, 2 दूनी 4,
1, फिर 2 एकम 2, शेषफल 0। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहां से यूं घूमते घूमते इधर आ जाना और इस तरह से लिख देना नंबर को। तो लिखोगे तो 1 0 1 0 0 1 1। देखिए 1 0 1, फिर 2 0, फिर 2 बार 1। तो ये मेरा कोई भी डेसिमल से, किस डेसिमल नंबर सिस्टम से मैं किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में इस तरीके से चेंज करता हूं। उम्मीद है आपको सबको ये बात समझ आई होगी। क्लियर है? अब हम वापसी आते हैं उसी सवाल में। अगर अब मैं अगला क्वेश्चन आपको दे दूं और अगले क्वेश्चन में मैं यही चीज कह दूं कि भैया 121 को, अगले पेज पे ले आते हैं, कि भैया 121 को बटे 10 है, मतलब बेस 10 है, इसका मतलब ये डेसिमल में, इसको आप कन्वर्ट कर दो और बेस में ले रहा हूं ऑक्टा डेसिमल, यानी 8 ले रहा हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर बेस 8 है तो इसको इसमें कन्वर्ट करो। तो सेम वही तरीका है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप नंबर को बांट दीजिए। तो 121 से बेटा 8 से भाग दो, तो 8 एकम 8 आया, 4 बचा, 8 पंजे 40 आया, शेषफल बचा 1। फिर 8 से फिर भाग देंगे, 8 एकम 8 आया, बचा शेषफल 7। कुछ नहीं करना, अब हमें यहां से यूं घुमाते हुए आगे लिख देना। तो इसे लिखेंगे हम 171। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्या किसी को कोई दिक्कत है? डज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? ठीक है जी, अब और आगे आते हैं। अब मैं इसी सवाल में, या इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूं, 3 2 या 3 8 9 बटे 10 लिख ले रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूं कि यार इसे कन्वर्ट करिए किस में, इस बार हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। इसे किस में कन्वर्ट करिए? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे मेरे बच्चों? तो बड़ा ही आसान तरीका है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं अलग से। और आज तक इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है कि मैं इससे और दूसरा मेथड भी अप्लाई करना सिखाऊं या बहुत मेहनत कराऊं इस पर। तो नंबर था 389, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या है 16, तो 16 से भाग दे दो। किससे भाग दे दो मेरे बच्चों? 16 से। 16 से भाग दोगे, 16 दूनी 32, कितना बचा भाई? 32 6 उन्हें तो 16 चौक 64, बचा कितना जी? 5। देखना सही है कि गलत है। देखो 16 दूनी 32, कितना बचा भाई? 6, फिर 16 चौक 64, बचा 5। ठीक है, अब आगे आएंगे। 16 एकम 16, बचा कितना जी? 8। यहां तक की बात आई कि नहीं आई समझ में? 16 एकम 16, 8 बचा। कुछ नहीं करना। अब अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो यहां से ये 8 था ना, ऐसे लिखते चले जाइए उल्टे। तो 1 8 5, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है? अगर यहीं पे मान लीजिए नंबर ऐसे होता कि 320 आ गया ना, तो 335 कर देता हूं और मैं कहूं कि यार इसे अब ऑक्टाडेसिमल ना हेक्साडेसिमल में चेंज करिए। यहां 16 लिख दिया। इसे कैसे चेंज करेंगे? तो तरीका फिर ये होगा कि 389, यहां क्या था? 335, सॉरी। तो 335 को आप किससे भाग देंगे? 16 से, क्योंकि ये तो डेसिमल में था। आपको चेंज किस में करना है? हेक्साडेसिमल में। तो चेंज करना है तो किस तरीके से करा जाए भाई? हाँ है ना, रिवर्स भी सिखा दीजिए। देखो टिंकू हराम खोर, ये बता कि जब मैं सीधा सिखा रहा हूं तो रिवर्स भी सिखाऊंगा, थोड़ा पेशेंस तो रख ले। साले पूरी चढ़ा लेते हो रात को, तुम्हें बकसते नहीं हो किसी को भी। 16 से भाग दोगे, 16 दूनी 32, 10 बचा, 15 भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल आया 15। फिर इसे फिर भाग दोगे, 16 एकम 16, शेषफल कितना है? 4। अब जब आप इसे उल्टा यहां से चढ़ाओगे ऐसे, तो 1 4 और 15।
अब आपको ये बात याद होगी कि मैंने ये चीज सिखाई थी कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम 15 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको याद आ गया होगा 15 को हम रिप्रेजेंट करते हैं f से। अगर 15 को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां जो शेषफल 15 है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे f से, है ना। तो 1 4 और f, तो इसे लिखेंगे 1 4 f। ये हमारा आंसर हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 1 4 15 नहीं लिखेंगे, 1 4 f। अब आगे आते, कतई मत घबराइए, बहुत पेशेंस से समझा रहा हूं, बहुत प्यार से समझाएंगे, घबराने की बात ही नहीं है तुमको। देखिए, अब अगर यही क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन यही वाला हो और आपसे मैं ये पूछ लूं कि ये बताओ बेटा, आपसे ये पूछ लूं मैं, इस सवाल को यहां लिख देता हूं, 1 1 1 1 0 0 1, यही है ना, 4 बार 1 फिर 2 बार 0 1, ऐसे लिख दिया। और मैं कह रहा हूं कि यार इसको कन्वर्ट करो, अब उल्टा पूछ रहा हूं मैं, इसको कन्वर्ट करो किस में भाई, 10 बेस पे। इसको कन्वर्ट करो 10 पे, बताओ कैसे कन्वर्ट करें। यानी अभी तक मैंने सारी चीजें क्या सिखाई कि बेटा डेसिमल से बाइनरी पे कैसे जाते हैं, दूसरा सिखाया डेसिमल से ऑक्टा पे कैसे जाते हैं, फिर सिखाया डेसिमल से हेक्सा पे कैसे जाते हैं। अब मैं चीजों को रिवर्स कराना सिखा रहा हूं। कैसे कि भैया अगर बाइनरी से डेसिमल पे आना हो तो कैसे आए। तो आप सबसे पहले देखिए कि बाइनरी बना कैसे होगा। हाँ है ना, बाइनरी बना कैसे होगा। तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। तो बाइनरी आपको दे रखा है, डेसिमल आपको चाहिए, तो आप इस तरीके से चार्ट बना लीजिए। और यहां से वैल्यू लिखिए, कितने 4 है भाई, 3 4 बार 1 है, तो यहां 1, फिर यहां 1, फिर यहां 1, फिर यहां 1। क्लियर है। फिर कितनी 0 है जी, 2 बार 0, यहां 0 है, यहां 0 है। फिर कितनी बार 1 है जी, यहां 1। अब ऊपर की मंजिलें उड़ा दो। अब क्या करना है, सारी जगह 2 2 लिख देना। तरीके और भी हैं, लेकिन बहुत गहरी चीज नहीं, इसलिए मैं बहुत गहराई में आपको ले भी नहीं जा रहा हूं। अब आप ये सोचिए कि यहां जो नंबर था, तो 2 से भाग देके, यानी भागफल 1 आया और शेषफल 1 आया, तो ये नंबर क्या होगा, 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6 और 1 7, 2 7 14, समझ रहे हैं ना। देखिए फिर से समझाता हूं, 2 एकम 1 मतलब 2 एकम 2 और 1 3, फिर 2 तिया 6 और 1 7, फिर 2 7 14 और 1 15, शेषफल जोड़ रहे हैं 15। फिर क्या आएगा जी, 2 15 30 और 0 30, फिर 2 और 30 60, यानी 2 3 60, 60 में 0 जोड़ा 60, फिर 2 को 60 से गुना करें 120 और 1 121। इसका मतलब मेरे बच्चों, इसको जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उत्तर आ रहा होगा 101 कैसा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अरे हाँ है ना, पक्का। चंदन बहुत बढ़िया, योगेंद्र अमृत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था, यहां मैंने आपको बाइनरी पूछ लिया था, डेसिमल दे रखा था। अब मैं अगर आपसे इसी सवाल में ये कह दूं कि 1 0 1 0 0 1 1, 1 0 1 2 बार 0 1 1, ये मैं दे दूं, और मेरे बच्चों मैं आपसे अब यहां पूछ लूं क्या कि बताओ बेटा कि बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। बाइनरी से आप किस में कन्वर्ट करो, यहां डेसिमल में कन्वर्ट करो। मन नहीं कह रही, डिनर करना है बेटा, पीजी में रहती कौन डिनर है, रोटी खानी है, साफ साफ बोला करो रोटी खानी है, डिनर नहीं। अब कैसे कन्वर्ट करें भाई, इसको ध्यान से समझिए। तो आप कुछ नहीं करिए, ऐसे मंजिलें तोड़ दीजिए। आप ये मत सोचिए कि दूसरा तरीका वो बता नहीं रहे सर, मैं बता दूं वो तरीका, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना कुछ है नहीं। शुरुआत से देखिए क्या है, 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 1, ऊपर की मंजिलें उड़ा दो। अब देखिए यहां तक, मच्छर आ गए भाई, अब तो 2 से भाग देना, 2 एकम 2 0 जोड़ा, ठीक है जी, सारी जगह 2, पक्का। अरे बोल दो, अब आ जाओ जी, 2 एकम 2 में 0 जोड़ा 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 5 10 में 0 जोड़ा 10, 2 ढाई 20 और 0 20, 2 20 40 और 1 41,
2 41 82 और 1 83। इसका मतलब मेरे बच्चों ये जो नंबर है ये है 83। क्लियर है भाई? ये नंबर क्या है? 83। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चे कमेंट बहुत कम कर रहे हैं लेकिन सब आंसर सही दे रहे हैं, ये अच्छी चीज है। आ जाइए। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपने ये देखा 171, मैं अब इसको पलट दूं कि 171 बेस 8 लिख दूं और फिर आपसे पूछूं कि यार इसको आप किस में कन्वर्ट करके दिखाइए बेटा? आप इसको कन्वर्ट करके दिखाइए डेसिमल में। मैंने पहले डेसिमल से आपको ओक्टा में कन्वर्ट कराया था, अब मैंने कहा कि बेटा ओक्टा से आप डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो ओक्टा से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सेम वही तरीका, मंजिले बना दो। तो देखिए यहां क्या है, 1 लिखिए, 7 फिर 1 लिख लिया जी। अब ऊपर की उड़ा दो। अब 8 से भाग दे रहे थे तो 8 लिखते चले जाइए। 8 से क्यों भाग दे रहे थे? क्योंकि आप ऑक्टा की बात कर रहे थे। तो क्या करना है, 8 एकम 8 और 7 15, 15 8 120 और 1 121। इसका मतलब ये नंबर 121 था। क्या कोई दिक्कत है भाई यहां तक? बहुत सुंदर दिवेश, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, गजब। ऐसे ही भैया है भैया। अब इस सवाल की बात करते हैं। जैसे इसी वाले सवाल को देख लेते हैं। मान लीजिए ये सवाल मैं पेपर में दे दूं, क्या सवाल में लिख दूं 1 4 F और यहां बेस 16, और अब आपसे पूछ लूं कि बेटा आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल से आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आपको कुछ नहीं सोचना है दोस्तों, ऐसे सोचिए, ऐसे पहाड़ी बनाइए, ठीक है। यहां क्या है 1, यहां क्या है 4, यहां क्या है F। F मत लिखिए, ये देखिए कि F को हमने क्या माना था। तो आप देखेंगे कि हमने F को माना था 15। F को क्या माना था दोस्तों? 15। तो F को क्या माना था? तो F को माना था 15, यहां 15 लिख दीजिए। क्लियर है जी? इस मंजिल को उड़ा दीजिए। अब यहां बेस 16 था तो इधर भी 16, इधर भी 16। तो 16 एकम 16 और 4 20, 16 दूनी 32, 320 और 15 335। तो इसका मतलब ये नंबर हो गया मेरे बच्चों 335। क्या किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। सारे बच्चे 335 दे रहे। अब कुछ जोश में जागे, अब मन कर रहा है मेरा भी पढ़ाने का आगे। आ जाइए। तो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया? अब मैंने सिखाया आपको बाइनरी, बाइनरी नहीं रे, डेसिमल से बाइनरी बताना, फिर बाइनरी से डेसिमल लाना, डेसिमल टू ऑक्टा सिखाना, ऑक्टा से डेसिमल सिखाना, डेसिमल टू हेक्सा सिखाना और हेक्सा टू डेसिमल सिखाना। ये चीजें मैंने अभी तक आपको सिखाई है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं हेक्सा से बाइनरी पूछ बैठूं, मेरे बच्चों हेक्सा से बाइनरी पूछ बैठूं कि बताओ हेक्सा में कोई वैल्यू दे दूं और कहूं कि बाइनरी में चेंज करके दिखाओ, तो कैसे चेंज करेंगे? क्लियर है? इस बात पे आते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 14F16 और क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इसको चेंज करिए किस में? डेसिमल में। किस में चेंज करिए? डेसिमल में नहीं, बाइनरी में चेंज करिए, क्योंकि डेसिमल तो सिखाई दिया। कहेगा इसको चेंज करिए बाइनरी। तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। हाँ है ना? कहेगा जी बताइए इस सवाल को कैसे करें। तो बताओ दोस्तों कैसे किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका और सबसे अच्छा तरीका ये कि अगर हेक्सा दे रखा है ना, तो पहले हेक्सा से आ जाओ डेसिमल पे और फिर डेसिमल से आ जाओ बाइनरी, क्योंकि डेसिमल टू बाइनरी सिखाया, डेसिमल टू हेक्सा सिखाया, उल्टा भी। तो हेक्सा से आ जाओ डेसिमल पे और फिर डेसिमल से आ जाओ बाइनरी पे। तो आपको इस सवाल में क्या करना है कि आपको पहले हेक्सा से डेसिमल में आना है। तो डेसिमल में मैंने अभी करके दिखाया है भाई, ये हेक्सा दे रखा था हमको, इससे पहले हम आ जाएं डेसिमल से। तो डेसिमल में वैल्यू कितनी आई? 335। अभी चेंज करके दिखाया, तो ये 335 आ गया, ये वैल्यू बनी 10। तो मेरे बच्चों ये क्या आ गया? ये आ गया आपका डेसिमल। क्या आ गया मेरे बच्चों? अब डेसिमल। क्या आ गया? ये डेसिमल। क्या आ गया? डेसिमल। ये डेसिमल आ गया। अब इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में? कि भाई डेसिमल में वैल्यू क्या है? 335। डेसिमल में वैल्यू क्या है? 335।
335। अब हमें बेस क्या लाना है? 2। 2 से भाग दे दो। 2 एकम 2, 2 छिक 12 है ना। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छिक 12, 1 बचा, 2 साते 14, रिमाइंडर आया 1। 2 से भाग दो, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 1, 2 चौक 8, 2 एकम 2, शेषफल 1, 2 दूनी 4, 2 जीरो 0 1, 2 ढाई 20 0, 2 पांजे 10 0, 2 दूनी 4 1, 2 एकम 2 0। क्लियर है जी यहां तक? तो अब मैंने तरीका बताया क्या भैया, कि इसको यहां से लिखना शुरू कर दो। तो जब लिखोगे तो सर नीचे क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2 बार 0, फिर क्या है 1 1 1 1, 1 0 1 1 0 1, फिर 2 टाइम 0, फिर 4 टाइम 1। तो आपने देखा कि पहले आपने हेक्सा से डेसिमल में आए और फिर डेसिमल से आपने इसे चेंज कर दिया किसमें? बाइनरी में। तो अब मैंने आपको सारे तरीके सिखा दिए कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी, किसी को किसी में भी चेंज करना हो बहुत आसान है। सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले नंबर को डेसिमल में ले आओ, फिर जिसमें पूछ रहा हो उसमें कन्वर्ट कर दो। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये चीज़ आप आसानी से कर लेंगे। आसान सी चीज़ है, बहुत मुश्किल इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं जो मुझे बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, आज तक एक ही सवाल आया था और वो सवाल ये था कि 121 को जो मैंने शुरुआत में करवाया था ये वाला, ये देके और ये वाली वैल्यू पूछी थी। 121 को डेसिमल में दे रखा था और बाइनरी में पूछा था। ये मैंने एक सवाल आज तक एसएससी ने पूछा है, ये मैंने आपको करा दिया है। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आपको बातें समझ आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही। भगवान आप सबको खुश रखे। अब आप डिनर करो या जो मर्जी करो भाई। चलो ठीक है, अब हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। आप कमेंट करके मुझे बताना कल कि क्या क्या आपका छूटा है नंबर सिस्टम में, वो हम करेंगे। कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे क्या? सिंप्लीफिकेशन वाला पोर्शन। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, बाय। कर दे बेटा क्लास 1। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते।